जो समाज को सिखाएगा कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, उसका अम्ब्रेला ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, और हम बहुत जल्दी लेबल कर लेते हैं। तो ये लड़कियों को वो ताकत देगा कि यार बस सॉरी बोल बोल के हम परेशान हो गए, हमें शेम करना बंद कर दो। तो आप इतने टाइम से उनके साथ हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए कि वो कैसी हैं। वो 100% रियल ऑथेंटिक इंसान। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता आपने ये जो कहा ना सुंदर सुशील बनता, अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं है आप। आई थिंक मैं ना चारों की एक कॉमन क्वालिटी बता देती हूँ, चारों की चारों सेल्फ मेड है। पार्लियामेंट के बारे में कुछ, जो नया पार्लियामेंट है कैसा है, वहाँ पे आपको जाके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत ही, देखिए डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट था। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडिया न्यूज़ ऑन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर सुशील, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड बोल्ड भूमि पेडनेकर। सो थैंक यू फॉर कमिंग भूमि। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता आपने ये जो कहा ना सुंदर सुशील बनता, अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं है आप। वो तो और लोग जो बोलते हैं उनसे हमें क्या। यार सुशील का डेफिनेशन ही तो बदलना है, इतना Yes. हमारे ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं ना हमेशा। सुशील सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी होना होता है। Exactly. मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक मूवी बहुत ही सोशल मैसेज के साथ आ रही है, तो इसकी जब आपको स्क्रिप्ट मिली तो ऐसा क्या पॉइंट हिट हुआ कि यू सेड यस टू द मूवी? इंग्लिश हिंदी दोनों रख सकते हैं। यार फॉर मी यू नो एज यू राइटली सेड, पूरी फिल्म में ना बहुत हंसते हो, जेन्युइनली बहुत सारे वन लाइनर्स हैं, इट्स अ कॉमेडी, लेकिन एंड में ना ये फिल्म आपको एक सोच, कुछ कुछ रह जाता है आपके साथ। तो मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा फीमेल प्लेजर पे फिल्म बन रही है, इतनी गट्सी फिल्म बन रही है और ये ना लोगों को हिला देगी फिल्म, है ना। या तो लोग चर्चा में होगी ये फिल्म, मुझे इतना पता है। और मेरे लिए ज़रूरी था ये फिल्म करना, क्योंकि मैंने ना हमेशा कोशिश की कि अपने काम के थ्रू कुछ ना कुछ सोच में बदलाव लाने की कोशिश करूं, और ये फिल्म उसी बदलाव का हिस्सा है। आपका इक्वेशन कैसा है आपके को एक्टर्स के साथ जो इस मूवी में है, क्योंकि वो कहीं बहुत मस्तीखोर हैं सारे के सारे, उनके साथ आपने कैसे जो स्क्रीन शूटिंग के टाइम पे कैसे कितने मजे करे? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज उनकी इतनी याद आ रही है ना, मतलब मैंने इतने टाइम से आप साथ रहते हो, आज अकेले हो। पिछले, आप समझिए पिछले 30 दिन से तो हम रोज प्रमोट कर रहे हैं, है ना, और उसके पहले हमने फिल्म शूट करी, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। मुझे लग रहा है कहाँ है मेरा परिवार, कहाँ है ये सारी बदमाश लड़कियाँ। ये जो स्क्रिप्ट है ये लड़कियों ने लिखी है, 2 लड़कियों ने, और ये एक सोशल टैबू के साथ आ रही है। तो ये सोशल टैबू क्या हमारी सोसाइटी में चेंज क्या लाएगा, आपको क्या लगता है? यार देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होती है जो आप ओपनली अपने परिवार के साथ कर नहीं पाते, लेकिन जब एक फिल्म आती है जो हंसी मजाक के थ्रू एक लाइट हार्टेड टोन के साथ बहुत चीज़ें ईज आउट कर जाती है, ये फिल्म वो है। ये फिल्म वो फिल्म है जो समाज को सिखाएगा कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, उसका अम्ब्रेला ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, और हम बहुत जल्दी लेबल कर लेते हैं। तो ये लड़कियों को वो ताकत देगा कि यार बस सॉरी बोल बोल के हम परेशान हो गए, हमें शेम करना बंद कर दो। हमारी भी नीड्स हैं, हमारी भी वांट्स है, और अगर हम सेक्सुअल लिबरेशन चाहते हैं, इट इज़ ओके, है ना। हम कुछ बिल्कुल हक है, क्यों नहीं हक है, भगवान ने हमें सेम बनाया है, हमारी भी उतनी ही नीड्स और उतनी ही वांट्स है। जिन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए, हम उन चीज़ों के बारे में करते नहीं। आप हमारी आबादी देख लीजिए, हमारे देश की आबादी देख लीजिए, आप देख लीजिए हमारे देश में क्या क्या नहीं होता औरतों के अगेंस्ट, उन चीज़ों के बारे में बात हमें करनी चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग औरत को देखते हैं जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीना चाहती है, उससे क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं आप इतना उससे? हाँ, कहीं ना कहीं घबरा जाती हैं औरतें अपनी बात रखने में, डर तो होता ही है, लेकिन अब आपकी मूवी देखने के बाद शायद उनका डर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो जो औरतें इस वक्त देख रही है मेरा इंटरव्यू और भूमि को सुन रही हैं, प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा मैसेज हमें मिलेगा और हम भी खुलकर बात कर पाएंगे लोगों से। हमने देखा है आपको चैलेंजिंग रोल्स करते हुए, आपकी मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में आप एक अलग ही रोल करती हैं, हट के बिल्कुल। तो आपका सिलेक्शन मंत्रा क्या है स्क्रिप्ट का? यार ऑनेस्टली कोई ऐसे मंत्रा नहीं है। जब मैं फिल्म पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है ओहो बहुत मज़ा आएगा करते हुए, अलग कैरेक्टर है,
एक अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपनी ऑडियंस के सामने एक और अपना रूप रख सकूं, मुझे भी मौका मिलेगा कि जो मैं कर रही हूँ उससे कुछ हट के कर सकूं, तो बस यही मंत्र है आपका। हमने आपको देखा है शहनाज के साथ इस मूवी में आपने काम करा है, तो शहनाज एज अ को एक्टर कैसी हैं? क्योंकि लोग जैसे मतलब शहनाज को हमने बिग बॉस में देखा था, वो बहुत क्यूट थी, कहीं ना कहीं थोड़ा वो उनके क्यूटनेस को लोगों ने अब जो है ना बोला है कि फेक है। तो आप इतने टाइम से उनके साथ हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए कि वो कैसी हैं इन वो रियल। 100% रियल ऑथेंटिक इंसान है। वो बिल्कुल भी मतलब मैंने वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, और जब वो एक्टिंग करती है तब वो वहाँ जेन्युइनली अपना काम करने आई है। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट शहनाज इज डन इन द फिल्म। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ व्हाट ऑल द गर्ल्स हैव डन इन द फिल्म। ऑब्वियसली मेरा फिल्म एक्सपीरियंस उन सबसे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इन अ वे, मैं ये नहीं कह रही मैं सीनियोरिटी के हक से कह रही हूँ, लेकिन जस्ट एज समबडी जिसका एक्सपीरियंस इन एक्टिंग थोड़ा ज़्यादा और जिसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया है, मैं कह सकती हूँ उन सब ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और हाँ, तो जो भी ये सोचते हैं ये फेक है, ये है, बिल्कुल नहीं। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के सबके सामने कहना चाहती हूँ कि ये ना जो एक नैरेटिव है कि दो औरतें दोस्त नहीं हो सकती, प्लीज़ बंद कर दीजिए, है ना। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं ये बस बंद दो कर लड़के दीजिए। दोस्त हो तो भाईचारा हो जाता है, भाईचारा। और लड़कियां दोस्त हो तो उसको हमेशा ही गलत लिया जाता है। बिल्कुल, मतलब हजम ही क्यों, क्योंकि अगर औरतें साथ देखिए, औरतें अगर एकजुट हो गई ना फिर तो देखिए बस क्या है। और वो एकजुट हो रही है, लेकिन बहुत सी औरतों को अभी वो मौका नहीं मिल रहा, तो जिनको मिल रहा है उन्हें तो एकजुट होके कर देने चाहिए क्रांति। भूमि, डू यू थिंक कि ये राइट टाइम है मेन स्ट्रीम होने का इस फिल्म का? बिल्कुल, 100%। ये फिल्म इतनी ज़्यादा चर्चा में है, बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही फिल्म, जो मुझे पता था जब मैंने फिल्म साइन की थी कि ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं, और बदलाव ना लोगों को पसंद नहीं है। स्पेशली अगर औरतें बदलाव की बात करें फिर तो आप भूल ही जाइए, और स्पेशली सेक्सुअल बदलाव की। अब सेक्सुअल बदलाव तो इनकरेक्ट चीज़ होगी कहने की, बट स्पेशली अगर आप डिज़ायर की बात करें, अम्बिशन की बात करें, फिर तो नहीं, फिर तो आप रहने ही दीजिए, है ना। तो ये अनकंफर्टेबल तो करेगी, लेकिन ये मज़ेदार पार्ट है। हम फिल्में ऐसी करनी ज़रूरी इसलिए है ताकि आप एक चेंज का हिस्सा हो पाए। एनी क्वालिटीज अबाउट योर को एक्टर्स शहनाज, डॉली, शिबानी, कुशा जो आपने ऑब्जर्व करा हो? अरे यार, बहुत सारी क्वालिटीज़ है। हंसमुख तो सारी हैं। हंसमुख तो सारी, और एक से बढ़ के एक दिग्गज कॉमेडियंस भी हैं, मैं आपको ये बता दूं। आई थिंक मैं ना चारों की एक कॉमन क्वालिटी बता देती हूँ, चारों की चारों सेल्फ मेड है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। यस, क्योंकि मेरे लिए मेरी जर्नी एक सेल्फ मेड जर्नी रही है। तो जब मैं दूसरी औरतों से मिलती हूँ जिन्होंने हर ऑड को क्रॉस करके, हर प्रॉब्लम को क्रॉस करके अपने लिए एक जगह बनाई है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। वो जगह का साइज जितना भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस जर्नी पे होना वो इम्पोर्टेंट है। आपने स्क्रीनिंग अपनी मॉम के साथ गए थे स्क्रीनिंग पे, तो जब उन्होंने ये मूवी देखी, क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ लोग बोलते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं देख सकते ये मूवी, तो आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था? यार मैं आपको एक बात बोलूँ, हम सारी लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ ये फिल्म देखी है, हम सब ने स्क्रीनिंग पे। मेरी मम्मी ने फर्स्ट टाइम देखी थी, डॉली के पेरेंट्स थे, डॉली के मम्मी पापा दोनों थे, शहनाज की मम्मी थी, शिबानी के पेरेंट्स आज देख रहे हैं फिल्म, कुशा की फैमिली भी आज देख रही है फिल्म। हम सब ने हमारी फैमिलीज़ के साथ देखी। इनफैक्ट जो हमारी प्रोड्यूसर है रिया, उनकी तो फैमिली ने मिल के प्रोड्यूस की है फिल्म, तो इसमें गलत कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी एक संस्कारी समाज से आते हैं, है ना, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हमारे संस्कार क्या है। तो कंफर्टेबली, मैं कहना चाहती हूँ, कंफर्टेबल होके अपने फैमिली के साथ जाके पिक्चर देखिए, आपको बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं होगा। मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठी हुई थी जब हम ये फिल्म देख रहे थे, है ना। तो सोच को ना थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ी बड़ी सोच रखो। हमने आपको पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में देखा था, और उसकी जो नींव है वो भी लक्ष्मी माता पे रखी गई है, तो पार्लियामेंट के बारे में कुछ, जो नया पार्लियामेंट है कैसा है, वहाँ पे आपको जाके कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत ही, देखिए डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट था कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे
जो हमारे आप समझिए कंट्री का सेंटर है, और एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट पे जा रहे हैं, स्पेशली जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की चर्चा हो रही थी, तब हमारा वहाँ होना, एक ऐसी फिल्म का वहाँ होना जो वुमेन्स राइट और इक्वालिटी और लिबरेशन के बारे में बात करता है, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। देखा था हमने आपको। जी। तो भूमि, ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है आज, तो अपने फैंस के लिए कुछ 2 वर्ड्स। यही कहना चाहूँगी कि मेरे फैंस, शहनाज के फैंस, कुशा के फैंस, डॉली के फैंस, शिबानी के फैंस, अनिल सर के फैंस, करण कुंद्रा के फैंस, सुशांत के, जिसके भी आप फैन हो, जाके पिक्चर देखिए। और मैं इंसिस्ट करती हूँ कि फैमिली के साथ जाके पिक्चर देखिए, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ ये पिक्चर नहीं देखोगे ना, तो जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो मुद्दा रह जाएगा। पर हाँ, गर्लफ्रेंड्स के साथ जाके पिक्चर ज़रूर देखना। जो मज़ा आता है ना जब इतना बड़ा झुंड औरतों का जाके पिक्चर देखता है, क्योंकि देखिए आपके और मेरे जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो आप और मैं ही समझ सकते हैं, है ना। जो हमारा बहन चारा है वो हम ही समझ सकते हैं। तो इस फिल्म का अगर असली असली मज़ा लेना है ना, तो एक दोस्तों की टोली तो ज़रूर बना के जाना। सो थैंक यू भूमि फॉर कमिंग टू दिल्ली। और दोस्तों, ये मूवी ज़रूर देखिएगा अपने नज़दीकी थिएटर्स में जाके, और मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ आएगी। आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स करना कि आपको मूवी कैसी लगी। थैंक यू भूमि। थैंक यू सो मच।